हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आज हम एक लास्ट और आखिरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखाएंगे पाई से। कैसे लिखाएंगे? पाई से। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना होता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या? मोसिस। ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जरा हम इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? कंटेनर। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें लेते हैं मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे एसपीएम। क्या? एसपीएम। ठीक है, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फ्लो होने दे। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो। ठीक है, एचपीएम। एचपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। एचपीएम लगा दिया, इधर हमने भर दिया प्योर सॉल्वेंट। क्या भर दिया? इधर भरा है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। अब इधर मान लेते हैं इधर क्या है? इधर क्या है? इधर सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या किया? कंटेनर लिया, कंटेनर में एक एसपीएम लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा। एक तरफ आपने भर दिया प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ भर दिया आपने सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या होगा? अब सोचो क्या होगा? अब क्या होगा? बता सकते हो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, बताओ इन दोनों में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां ज्यादा होंगे? इधर ज्यादा होंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इधर क्या होंगे? कम। क्यों? क्योंकि इधर प्योर सॉल्वेंट है, इधर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इधर सोचने वाली बात है कि इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम, जबकि इधर क्या होंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो इधर से इधर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अपने आप चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी मतलब टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होता है। कोई भी चीज होती है हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर पे जाती है। टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगा? लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट से किधर जाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ। ये अपने आप ही जाएंगे ना, क्योंकि इधर ज्यादा है इधर कम है, तो अपने आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर चले जाएंगे। और जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। तो समस्या कैसे लिख सकते हैं आप? द spontaneous spontaneous flow of solvent molecules through SPM। ठीक है, the spontaneous flow of solvent molecules through SPM from कहां से? प्योर सॉल्वेंट, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है ऑस्मोसिस? क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम थ्रू एसपीएम फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बात समझ में आई? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। अब हम इसी डेफिनेशन को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं। दूसरे टर्म में कैसे बोल सकते हैं? देखो, अब हम क्या कर सकते हैं कि इधर अपना कंटेनर है, ठीक है, ये अपना एसपीएम है, इधर क्या है?
ये क्या हो गया अपना SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर एक सॉल्यूशन है, इधर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर जो है, इधर भी सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, पर ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। तो मुझे क्या बता सकते हो कि सॉल्वेंट का पार्टिकल्स किधर ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन जिस डाइल्यूट सॉल्यूशन में, बताओ सॉल्वेंट का पार्टिकल्स किधर ज्यादा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। सोचने वाली बात है भाई, बिल्कुल। कहाँ होगा, डाइल्यूट। अरे डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ज्यादा होगा ना, तो अब कहां से कहां फ्लो होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से कहां फ्लो होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या आ सकता है कि द spontaneous flow of solvent molecules through SPM from dilute solution to concentrated solution is called osmosis, ठीक है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो किसी तरह से एसपीएम की मदद से डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसको भी क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब जरा अगला टर्म समझते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये समझ में आया। नेक्स्ट, अगला टर्म क्या है अपना, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, चल देखिए। इसको समझने के लिए अपने पास वही एक कंटेनर मान लेते हैं, ठीक है। और ओ ओ ओ ये अपने पास कंटेनर आ गया, ठीक है, ठीक। और ये हमें लगा के एसपीएम, क्या लगा दिया, एसपीएम, ठीक है। इधर भरा हुआ है पूरा, इधर पूरा भरा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, प्योर सॉल्वेंट। इधर क्या है, सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एनवीएस, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने प्रोसेस चालू किया, ठीक है, प्रोसेस चालू कर दिया। इसमें प्योर सॉल्वेंट था, इधर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। अब हमने प्रोसेस चालू कराया, प्रोसेस चालू कराया, ये क्या है अपना एसपीएम, क्या है भाई ये एसपीएम। जैसे हम प्रोसेस चालू कराएंगे तो इधर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर चालू फ्लो होना चालू होंगे, हो जाएगा ना। इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आना चालू हो जाएंगे। कब तक आएंगे, जब तक दोनों तरफ बराबर ना आए, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आएंगे, अब इस वाले डब्बे में क्या होगा, अब राइज होना चालू हो जाएगा ना, क्या होगा, राइज होना चालू होगा। अब यहाँ राइज कब तक होगा, जब तक ये दोनों किस में ना आ जाए, बराबर में ना आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अगर इक्विलिब्रियम में आ गए, ऑलमोस्ट अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो फ्लो होना बंद हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ ना, ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, प्योर सॉल्वेंट, इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, इधर कम था। प्रोसेस चालू कराया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आना चालू करेंगे। अब जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आएंगे, अब इसमें क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, राइजिंग चालू हो जाएगी। पहले इसमें कोई हाइट नहीं थी, पहले ऐसे था जैसे, लेकिन जैसे ही प्रोसेस चालू कराया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आए, अब इस कॉलम में दिख रहा है, इसमें क्या होना चालू हो जाएगा, मतलब कोई हाइट नहीं थी, अब इसमें हाइट होने लग जाएगी, राइज होने लग जाएगा ना, होने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन क्या निकलेगा, द हाइड्रोस्टैटिक pressure build up due to osmosis
द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड अप ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ ना, इसे क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I = CRT। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, या बोल सकते हो क्या है? मोलैरिटी। R मतलब गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, T मतलब टेम्परेचर, किस में लोगे? केल्विन में। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया? ऊपर से मान लीजिए आपने पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया इस पे? पिस्टन। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया? बाहर से पिस्टन लगाया और आपने प्रेशर अप्लाई किया। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर, आपका जो आपने प्रेशर किया, प्रेशर अप्लाइड, P अप्लाइड मतलब प्रेशर अप्लाइड, अगर ये बराबर हो गया प्रेशर ऑफ ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, आपने बाहर से पिस्टन लगा लिया, पिस्टन से प्रेशर लगाया, अगर ये प्रेशर बाहर वाला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, P अप्लाइड प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोलो। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना रुक जाएगा। देन फ्लो ऑफ solvent molecules stop। क्या आ जाएगा? स्टॉप। ठीक है, ठीक है। और बातें और क्या सीख सकते हैं? मान लीजिए आपका अप्लाइड प्रेशर, जो आपने प्रेशर अप्लाइड किया, जो एक्सटर्नली आपने प्रेशर लगाया पिस्टन पे, अगर वो ग्रेटर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर पे, P ऑस्मोटिक, ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे आपने क्या हो गया, पिस्टन से ज्यादा मतलब ऑस्मोटिक जितना प्रेशर था, मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.2 atm और आपने ऊपर से प्रेशर लगा दिया 0.5 atm, तभी जो प्रोसेस हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? रिवर्स। ठीक है, जब मान लीजिए अप्लाइड प्रेशर ज्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। या आपके घर में आता है ना आरओ, अरे आरओ का पानी पीते हो ना आप लोग, आरओ का पानी, तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। किस पे? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इसी प्रेशर मतलब इसी फंडामेंटल पे काम करता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? इफ अप्लाइड प्रेशर is greater than what? Osmotic pressure, then process will reverse, and it is called reverse osmosis। ठीक है, जितने भी आपके पानी को फिल्टर करने वाले होते हैं, पानी का फिल्टर करने वाला मशीन आता है, वो सब किस पे काम करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस पे। बात समझ में आई? ठीक है, तो अप्लाइड प्रेशर, जो अप्लाइड प्रेशर है बराबर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना रुक जाएगा। अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो अभी प्रोसेस करने लग जाएगा, उल्टा होने लग जाएगा। ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले कुछ नोट, अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, solutions which have same osmotic pressure is called, और सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास A सॉल्यूशन है,
बी एक सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, मैं बोलता हूँ ये दोनों आइसोटोनिक है, मतलब पाई ऑफ ए बराबर होगा पाई ऑफ बी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, किसके लिए फॉर आइसोटोनिक, फॉर आइसोटोनिक। ठीक है, आपको पता है पाई पाई क्या होता है सी आर टी, तो पाई क्या हो जाएगा सी ऑफ ए आर टी, अब सी ऑफ बी आर टी, आर टी से आर टी खत्म, तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बी, सी क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो एन ए बाय वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी बाय वी बी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा नहीं तो आपको याद रखना मेन चीज ये, ठीक है, कि जब कोई भी अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, अगर आइसोटोनिक है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे बराबर होंगे, इसका मतलब उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, ठीक है, उसी तरह एक वर्ड होता है इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वन, दो सॉल्यूशन लेते हैं, ये जैसे हम ये लिए, ठीक है ए और बी, इस समझ में आया पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा था हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए एक वन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है टू से, तो इसको बोलेंगे जिसका ज्यादा होता है, दो सॉल्यूशन है, अरे आपके पास दो सॉल्यूशन दिए, दो सॉल्यूशन में अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ए और बी सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते हैं अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया तो ए को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे हाइपर, अब बी को बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, ये समझ में आया? अरे मान लो अपने पास दो सॉल्यूशन है यार, ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गए, मतलब पाई ऑफ ए इक्वल्स टू पाई ऑफ बी हो गया, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लेते हैं अगर ए का बी से ज्यादा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ए पाई ऑफ ए को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? नोट करिए, अब क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ठीक, आया समझ में? आया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर एट विच 10% एक्वा सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, 10% दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ? याद है ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट सिखाया था हमारे को। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ml solution। ठीक है, ठीक है। एग्जिबिट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिट कर रहा है? 16.4 atm। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू CRT। पाई पता है 16.4, C मतलब मोल बाय वॉल्यूम, C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। R की वैल्यू, क्योंकि एटीएम है तो इसकी एटीएम की वैल्यू कितनी होती है? 0.021। टेंपरेचर की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है? निकालना है। तो 16.4, इधर वॉल्यूम लाओ, वॉल्यूम में रखा ना 100 ml, तो 100 ml, ml से मैं किसमें जाना है? लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अरे वॉल्यूम जाना ना लीटर में होता है, कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसमें होता है? लीटर में, क्योंकि ml में रखा था तो 1000 से डिवाइड करूं, इक्वल्स टू मोल, मोल कितना रखा है? मोल से निकालूंगा गिवन मास कितना है? 10 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 इनटू 0.0821 इनटू टेंपरेचर। ठीक है, ठीक। तो ये कितना आएगा हमारा? ये क्या आ जाएगा हमारा? 16.4, ये 2 0 कट जाएगा, अपॉन 10 इनटू 180 अपॉन 10 इनटू 0.0821, और ये क्या आ जाएगा हमारा? टेम्परेचर। इसको सॉल्व करोगे ये 360 केल्विन आएगा, क्या आएगा? 360 केल्विन। ठीक है, ठीक, नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 102 ग्राम सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ग्लिसरीन, क्या ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का दे रखा है, कितना दे रखा है 102%, ठीक है, ठीक है। अब कैसे दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब 102 ग्राम प्रेजेंट है कौन, 102 ग्राम ग्लिसरीन है इन 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ग्लिसरीन का मास कितना रखा है 102 ग्राम और वॉल्यूम कितना रखा है 100 ml, ठीक है। एंड 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक दूसरा क्या है ग्लूकोज है, ऐसे कितना रखा 2% सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, में भी क्या है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml, बात समझ में आई, आई, ठीक है। आर आइसोटोनिक कैसे हैं, अगर आइसोटोनिक है तो मैंने बताया था आइसोटोनिक का मतलब क्या है, अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है मतलब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई ऑफ ग्लिसरीन जी बोल देता हूँ छोटा जी, इक्वल्स टू क्या होगा पाई ऑफ ग्लूकोज, पाई क्या होता है C1 RT C2 RT, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा अब आरटी से आरटी हमारा आरटी से आरटी C1, C1 क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं मोल बाय वॉल्यूम, कैसे निकालते हैं मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो मोल बाय वॉल्यूम, एक मोल कितना आ गया 102 अपॉन ये मास आ गया ना, मोल कैसे निकालते हैं मास, तो ग्लिसरीन का मास कितना हो गया, ग्लिसरीन का मास गिवन मास कितना हो गया 102 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हमें इसका निकालना है ग्लिसरॉल इनटू ये मोल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना आ गया 100 ml, क्योंकि ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ 2 गिवन मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, वॉल्यूम 100 ml, ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से 1000 बढ़ गया, 100 से 100 बढ़ गया, तो हमें mg निकालना है मतलब मास ऑफ ग्लूकोज ग्लिसरॉल निकालना है, छोटा जी बोलता हूँ छोटा जी, ठीक है, ठीक। तो कैसे निकालूंगा, इसको इधर भेज दो 102 है अपॉन 2 को नीचे और इनटू 180 ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आएगा मास ऑफ ग्लिसरॉल कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 पचे 10 2 एकम 2, ठीक है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना भाई 180 हो गया 102 102, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आएगा 18 इंटू 51 8 1 इंटू 8 8 में 40 से 16 हासिल 4 5 4 9 8 1 9 8 1 9, तो 9 1 8 इंटू 0 इतना ग्राम इसका मास आ जाएगा, ठीक है, मास ऑफ ग्लिसरॉल, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन, अपने पास 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है, वॉल्यूम कितनी रखी है 1 लीटर। अब इसमें क्या क्या डाला गया 18 ग्राम ग्लूकोज और इसमें क्या डाला गया 6 ग्राम यूरिया, ठीक है। एट टेम्परेचर कितना रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना आ जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में 273 प्लस कर दो तो 300 केल्विन आ जाएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तब पाई इक्वल्स टू क्या होता है CRT, C क्या होता है मोल, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो इसमें दो कंपोनेंट्स है तो दोनों को मोल लेंगे ना, C क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम, RT पाई, वॉल्यूम तो सेम ही है तो वॉल्यूम किधर ले आओ, मोल दो है दो कंपोनेंट है ना, तो N1 प्लस N2 कर दो, ठीक है। तो ये RT पाई निकालना है, वॉल्यूम 1 लीटर है, पहले का मोल 18 ग्राम, गिवन मास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 प्लस दूसरे का गिवन मास 6 ग्राम और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम, आर की वैल्यू 0.0821, टी की वैल्यू 300 केल्विन, तो पाई की वैल्यू कितने रहेगी 4.986, सॉल्व करेगा 4.986 के अप्रॉक्स आ जाएगा एटीएम, ठीक है, ठीक है, आया समझ में आया।
चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।